फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के लेसन 3 का, जिसका नाम मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें बता दी है, मगर एक बार फिर से मैं आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर जनन की परिभाषा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने ही जाति के अपने जैसे युवा या तरुण को उत्पन्न करता है। ये चीज आप जानते हो। और मैं बता दूं ये जनन इम्पोर्टेंट क्यों है ना, ये जनन जो है इसका महत्व क्या है। यदि कोई जीव या कोई प्राणी जनन ना करे तो क्या होगा, तो दो चीजें जो है होती है, दो नुकसान है कि जिससे अगर प्राणी या कोई जीव वो जनन ना करे तो वो हो सकता है। सबसे पहला ये कि यदि कोई जीव या कोई प्राणी वो जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस जो है इस वर्ल्ड से, इस संसार से क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखी है कि जनन के बिना जैव विकास नहीं हो सकता है। यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। और यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जनन नहीं होगा, तो आपका जैव विकास जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है। और देखिए जितने भी प्राणी हैं वो जो है दो मूलभूत विधियों द्वारा क्या करते हैं, वो जनन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्राणियों में दो मूलभूत विधियों द्वारा क्या होता है, जनन होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। यही दो मूलभूत विधियां हैं जिसके द्वारा कोई भी प्राणी या कोई भी एनिमल क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। पहला अलैंगिक है, दूसरा लैंगिक है। देखो जो अलैंगिक है मैंने यहाँ पर लिखा है कि अलैंगिक जनन में जो होता है इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी इसमें एक ही पार्टनर केवल क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और जो लैंगिक जनन है इसमें दो जनक क्या होते हैं, भाग लेते हैं, यानी इसमें दो पार्टनर, एक मेल और एक फीमेल पार्टनर क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक, इन सारी चीजों के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, इसीलिए इसे जो है मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा दिया आप लोगों को। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मानव जनन की। तो यहाँ पर मैंने लिखी है कि जो है मानव जो है वो किस विधि द्वारा या किस जो है मेथड के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो मैंने लिखा है कि मानव जो है लैंगिक जनन द्वारा क्या करता है, अपने संतान को, अपने जैसे युवा को क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। यानी मानव में क्या होता है, ओनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। इस बात को याद रखिएगा। वही मैंने लिखा है कि मानव लैंगिक जनन करने वाला विविपेरस प्राणी है ना, यानी लैंगिक जनन होता है। और कैसा है, विविपेरस। विविपेरस किसे कहते हैं, यानी ऐसा प्राणी जो क्या करे, वो बच्चे को जन्म दे, क्या करे, वो क्या करे, बच्चे को, शिशु को जन्म दे, उसे क्या कहते हैं, विविपेरस। और साथ ही साथ जो है जो विविपेरस होते हैं उनमें प्लेसेंटा या अपरा का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दो पहचान, दो आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, विविपेरस की, कि वो जो है शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक। देखिए आगे मैंने क्या लिखा है कि जनन घटना के अंतर्गत, यानी जब जनन की घटना जब शुरू होती है इसका प्रोसेस, तो जनन घटना के अंतर्गत क्या होता है, गैमीट या युग्मकों का निर्माण होता है। गैमीट या युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। और एक होता है मेल गैमीट और एक क्या होता है, फीमेल गैमीट। मानव में जो मेल गैमीट होता है उसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल गैमीट होता है उसे क्या कहते हैं, अंडाणु या ओवम कहते हैं। तो मानव में लैंगिक जनन होता है और मानव कैसा है, विविपेरस है। और जनन के घटना के अंतर्गत क्या होता है, इनमें होता ये है कि इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्योंकि लैंगिक जनन है तो दो पार्टनर होंगे, एक मेल पार्टनर होगा, एक फीमेल पार्टनर होगा। तो मेल पार्टनर के जो गैमीट होता है उसे कहते हैं शुक्राणु या स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट का जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओवम या अंडाणु कहते हैं। ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण, यानी जो स्त्री होता है, जो आपका वो जो फीमेल होती है, उनमें जो है अंडाणुओं का निर्माण यानी ओवम का फॉर्मेशन लगभग 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि जो फीमेल के बॉडी के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से, वो जो है उसका एक जो है लिमिटेशन है। उस लिमिट के बाद जो है उस ओवम का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो लगभग वो 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच जो आपकी फीमेल होती है ओवम को लेस करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है। और पुरुषों में
वृद्धावस्था में भी शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है, जबकि जो आपका मेल है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन वो वृद्धावस्था तक कंटिन्यू क्या होता है, वो चलता रहता है, जबकि फीमेल में एक लिमिटेशन है कि 45 से 50 के बीच में क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों में जो है वृद्धावस्था के तक ही जो है चलता रहता है, और स्त्रियों में जो होता है वो आफ्टर द 45 टू 50 इयर्स जो है वो क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो जनन में जो अंग भाग लेते हैं ना, जनन में जो अंग भाग लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो लिखा मैंने जनन में भाग लेने वाले अंग को जनन अंग कहते हैं। वे अंग जो जनन में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं, जिनसे मिलकर जनन तंत्र बनता है। यानी जनन में जो भाग, जनन में जो ऑर्गन जो अंग भाग लेते हैं उन्हें कहेंगे जनन अंग, और जनन अंग जो है वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं, जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टरी सिस्टम का क्या करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, जनन में भाग लेने वाले अंग को जनन अंग कहते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, मानव जनन तंत्र के अंग अनिवार्य और सहायक अंगों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किससे, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से ना, जनन अंग से। तो वही कह रहा है, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जनन तंत्र है, तो उन जनन तंत्रों के जो अंग है, उन अंगों को जो है वो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे अनिवार्य अंग कह सकते हैं जनन अंग, और सहायक जनन अंग कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपका नेसेसरी और एसेसरी ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, मानव जनन तंत्र के अंग जो है उसे अनिवार्य और सहायक अंगों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि मानव में जो है वो सहायक अंग कौन है और कौन क्या है, वो आवश्यक अंग या अनिवार्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मानव में अनिवार्य जनन अंग ना, जो मेल का जो अनिवार्य जो नेसेसरी ऑर्गन है उसे टेस्टिस या विसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टेस्टिस या विसर। यानी ह्यूमन का जो नेसेसरी, जो कंपलसरी, जो अनिवार्य, जो आवश्यक जो जनन अंग है वो क्या होता है, वो होता है टेस्टिस। मेल का वो क्या होता है, टेस्टिस, या जिसे हिंदी में विसर कहते हैं। और यही टेस्टिस या विसर क्या करता है, ये जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, अर्थात स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु क्या, वो मेल गैमीट है। अच्छा, फीमेल का जो है, फीमेल का कंपलसरी या फिर जो है नेसेसरी ऑर्गन क्या होता है, तो वो होता है ओवरी या अंडाशय। वो क्या होता है, ओवरी या अंडाशय। यानी ओवरी या अंडाशय जो है फीमेल का, यही क्या होता है, ये जनन तंत्र का जो जनन अंग है उसका सबसे मुख्य भाग होता है, क्योंकि यही क्या करता है, यही जो अंडाशय जो ओवरी है वो भी जनन कोशिका का निर्माण करती है, अर्थात वो क्या करती है, फीमेल गैमीट यानी ओवम या अंडाणु को बनाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखिए तो हो गया अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं, एक हो गया टेस्टिस मेल का, और फीमेल का क्या होगा, ओवरी। ठीक है, अब अनिवार्य अंग हो गए। सहायक अंग क्या है, सहायक अंग है, मानव में सहायक जनन अंग क्या है, जनन वाहिनियां। यानी जनन जितनी भी जो है जनन वाहिनियां होती हैं, यानी जिसे जेनाइटल डक्ट्स कहते हैं, वो, और जनन ग्रंथि यानी जो आपका रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स होता है, उस ये जो होता है क्या करता है, ये सहायक जनन अंग के समान क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया। ये जो है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने इन बातों को बताया आपको। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके टॉपिक्स चलेंगे। जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक विरूपता। तो लैंगिक विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जो है लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, मानव जनन का।